सहदेवस्तु पूजायाम नकुलो द्रव्य साधने। पूजा का जितना सामान था वो सब सहदेव लेके आ रहे थे। पूजा का जितना सामान सामग्री थी वो सहदेव के हाथ में, और भंडारे का सामान तेल चावल घी ये सब सामान नकुल जी उनके हाथ में व्यवस्था दी गई। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु, जितने भी गुरुजन महात्मा लोग आएंगे किनको कहाँ बैठाना है, उनका कैसे आदर करना है, उनके गले में फूल माला पहनानी है, किसको कहाँ बैठाना है, ये पूरी व्यवस्था अर्जुन को दी गई। और वो कार्य बड़े सफल होते हैं। 1000 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति चल के आवे और उसको जहाँ गया है वहाँ बस सम्मान मिल जाए, कोई सामने मुस्कुरा करके कह दे और आप कैसे हैं, 1000 किलोमीटर की यात्रा में भी उसकी थकान उतर जाती है। जो भी कोई दरवाजे पर आया है उसको देख के मुंह मत लटकाइए, प्रसन्न हो जाइए। एक बार मुस्कुराने में कोई पैसे थोड़ी ही लगते हैं, एक बार उन्हें देख करके मुस्कुरा जाए, सामने वाले का मन गदगद हो जाता है। यहाँ बहुत भक्त बीच में आते हैं तो उन्हें देख करके यही चैप्टर याद करके तो मैं थोड़ा हंस लेता हूँ और पूछ लेता हूँ आप कैसे हैं। मुस्कुराइए, एक बार मुस्कुराइए। सांवले चेहरे पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। जितने भी सांवले हैं मेरे रंग के हंस के बताओ। तो अर्जुन को गोरे वाले ज्यादा बनो मत, तुम तो कच्चे रह गए हो, हम पके पकाए हैं पूरे। अर्जुन को गुरु से सुने जिष्णु, अर्जुन को इस यज्ञ में ये सेवा दी गई, आने वाले अतिथियों का आदर मान सम्मान, संत गुरुजन सबको अर्जुन देखेंगे। और कृष्ण पादावने जने, कृष्ण ने 2 सेवा संभाली। एक सेवा को तो कोई तैयारी ही नहीं था, लोग भोजन करेंगे तो जूठी पत्तल कौन उठाएगा, भगवान ने कहा हम। जो लोग आएंगे उनके चरण धोना, और जो भोजन करके जाएंगे उनकी जूठी पत्तलें उठाना। बुआ के घर, बहन के घर तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं सब, जिनको कोई ना करे वही काम करने होते हैं। हाँ, ये परिवार ये पूज्य है ना, बुआ का घर है, पूज्य है। बुआ कोई साधारण है, पिताजी की बहन है। तो श्रीमान बुआ के घर आए, भगवान ने अपनी पत्नियों के सहित यह जिम्मेवारी संभाली कि हम चरण धोएंगे और लोगों की पत्तलें उठा करके डालेंगे। इसलिए तो कृष्ण महान है। ये कृष्ण को व्यवस्था मिल गई, सेवा मिल गई। परिवेशेन द्रुपदजा, जितनी भी स्त्रियां आएंगी उनको कौन जिमाएगा, उनकी व्यवस्था कौन करेगा। द्रौपदी के हाथ के नीचे 10,000 नारियां और तैयार की गई। कोई भी नारी भूखी ना चली जाए, यह व्यवस्था महारानी द्रौपदी को व्यवस्था मिली। और इस चैप्टर में एक बड़ी अच्छी बात कही है, जिस यज्ञ में नारी भूखी चली जाए वो यज्ञ पूरा नहीं होता। जिस यज्ञ में बच्चे भूखे चले जाएं, जिस यज्ञ में वृद्ध भूखे चले जाएं, जिस यज्ञ में साधु महात्मा ब्राह्मण भूखे चले जाएं, वो यज्ञ अपने आप में कभी भी पूरा नहीं होता। बच्चे पंगत में बैठ जाएं कभी मत हटाना, वृद्ध उनको हटाना मत। नारी, यदि कोई नारी आपके किसी फंक्शन से भूखी चली जाती है तो यह जवाबदारी मर्दों की नहीं है, उस घर में बहुओं की जिम्मेवारी है। लेकिन होता यह है कि घर की बहुएं, फंक्शन इतना बड़ा होता है, भाभी भी आती हैं, वो तो 24 घंटे में से 18 घंटे तो भाभी से ही बतराती रहती है। बहन आती है उनसे बतराती रहती है।
कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे कुछ पता ही नहीं है। और ये उसकी जिम्मेवारी बताई है भागवत जी में, लेकिन वो तो अपनी भाभी को बात में, हाँ बहुत दिनों के बाद मिली है ना, 3.5 साल के बाद भाभी से बतराएगी, बहन के साथ बतराएगी, बहन की ननद के साथ बातें करेगी, इधर कौन आया, कोई कौन भूखा है कौन क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो इसका भुगतान उन घर की बहुओं को भोगना पड़ता है। यदि कोई भूखा चला गया तो भाभियों को बाद में बात करना, अपने आयोजन को ठीक से पूरा कीजिए। बहा द्रौपदी 10,000 देवियों के साथ में कोई भी नारी भूखी ना चली जावे, उस यज्ञ में नारी वर्ग के भंडारे की व्यवस्था माता द्रौपदी ने स्वीकार करी। मां द्रौपदी को यह व्यवस्था मिली। यज्ञ भी करती है, भोजन की व्यवस्था भी देखती है। यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ बैठना है और पूरी नारी वर्ग कोई भूखी न चली जाए, ये व्यवस्था। बड़ी तौनारी है द्रौपदी। द्रौपदी की रसोई की बड़ी बड़ाई दुर्वासा जी ने करी है और बड़ा पारमार्थिक रूप है द्रौपदी का। द्रौपदी में नारी के अंदर जो गुण होते हैं वो सब उसके अंदर। पोड़ियां तो इतनी गजब की बनाती है द्रौपदी को ये